हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आपकी जो 70 बीपीएससी की परीक्षा है, अब इसके संदर्भ में आप कई सारे अभी तक नोटिस देख चुके होंगे। बहुत सारे न्यूज़पेपर की आपने कटिंग देखी होगी। जैसे कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में लगभग 1700 सीटों की बात की गई है। वहीं पे आप के दैनिक भास्कर में जो दी गई थी वैकेंसी, वो आपकी लगभग 1250 के आसपास की थी, जिसमें 200 एसडीएम और 135 डीएसपी की बात की गई थी। और कई जगह सोर्स हैं जो 1600 सीटें बता रहे हैं। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप इसको 16, 1700, 1300 छोड़ दीजिए, लेकिन एक बात को लेके तो आपके दिमाग में एक चीज बन गई होगी कि लगभग आपकी जो वैकेंसी है ये 1000 प्लस रेंज में जानी है। कुछ लोग 1900 वैकेंसी तक की बात कर रहे हैं कि 1900 है। देखिए, इस लेवल पे वैकेंसी इतना हो पाना, अब ये तो आयोग या फिर जो आपके टोटल सारे विभागों की जितनी भी रिक्तियां हैं वही सब जाने कि भाई इस लेवल पे भी क्या वैकेंसी जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो मत बन रहा है वो ये बन रहा है कि भाई आपकी वैकेंसी कहीं ना कहीं 1500 सीटों की तरफ जा रही है। ये जो आपके पास जो नोटिफिकेशन आएगा, ये लगभग 1500 सीट्स के आसपास रह सकता है। लेकिन अब ये 1000 सीट पे किसी भी तरह का ऐसा डाउट नहीं कि भाई 1000 से कम ये वैकेंसी रहेगी, क्योंकि इस तरीके से कोई भी आपका न्यूज़ जो चैनल है, न्यूज़पेपर है, इतनी बड़ी बड़ी मतलब कि फेक टाइप की वैकेंसीज को नहीं छाप सकता, क्योंकि यार उन पे कार्रवाई हो सकती है कि भाई आप 1700 1600 बोल रहे हैं और जबकि वैकेंसी आपकी आई है सिर्फ 3 350 के आसपास। तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है मित्रों कि समय इतना ज़्यादा कम है कि आपको अपनी मेंस या खास तौर पे जिनका प्रीलिम्स आपका प्रिपेयर है, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के लेवल पे अगर आपने अपना जो टेक्स्ट बुक है, स्टैंडर्ड बुक से अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, तो कॉन्सेप्ट फैक्ट के लेवल पे आपके लिए वहाँ पर स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना और या कॉमन सेंस बिल्डअप के लेवल पे आप वहाँ पे ह्यूमन एरर ना करें, इसकी कम संभावना है। आपसे ज़्यादा ह्यूमन एरर होने की संभावना ज़्यादा बनती है अगर आपने जो आपकी स्टैंडर्ड बुक हैं, टेक्स्ट बुक हैं, या जो किताबें आप हर बार पढ़ते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी। तो अब ऐसा टाइम है कि इसमें 8 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे का कोई मतलब नहीं है। बहुत जुनूनी होकर पढ़िए अगर आप अपनी सेहत को सही रखते हुए, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की एक सीमा होती है। अब मान लीजिए किसी का आई साइट बहुत वीक है, कमज़ोर है बंदा, ठीक है, थोड़ा मतलब अभी डेंगू होकर छूटा है, तो वो व्यक्ति नहीं तेज़ी से अपने आप को रिकवर कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 13 से 14 घंटे पढ़ सकते हैं। तो आप अपनी शरीर की क्षमता के दायरे में एक 7 से 8 घंटे की नींद अच्छी लेते हुए जितना पढ़ सकते हैं मित्रों, यहाँ रेंज नहीं है कोई, उतना पढ़िए। अब आपके पास इतना कम टाइम है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका प्रीलिम्स के करंट अफेयर का बूस्टर था, इसको लेके बहुत सारे मैसेज स्टूडेंट आए थे कि सर आप इसको कंटिन्यू करिए। बाकी जो हमारा डेली शॉर्ट्स होता है मित्रों, आप उस पर बिल्कुल भी कमेंट्स, लाइक या फिर बहुत ज़्यादा शेयर करते नहीं है। हम लोगों ने अप्रैल में स्टार्ट किया था जो हमारा डेली करंट अफेयर है, और बहुत सारे स्टूडेंट ने उसको सराहा भी था कि बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग समय के साथ साथ उस चीज़ को देख नहीं रहे। वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी एक लंबे टाइम में। तो मित्रों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिए, क्योंकि इससे हमें एक सपोर्ट मिलता है बहुत अच्छा और बेहतर काम करने के लिए। तो आइए, आज की जो आपकी वीडियो है ये कंप्लीटली आपकी बेस्ड है जो आपके करंट अफेयर का हमारा बूस्टर सीरीज है, उसका 6 पार्ट है। और इसमें मैंने कोशिश की है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक जो मतलब आपके क्वेश्चन का रूप ले सकते हैं। तो इस तरह के मैंने सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें कवर करने की कोशिश की है, जो आप कई बार ध्यान नहीं देते हैं और आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए मित्रों, इन सारे पॉइंट्स को करते हैं। और मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब आपको जो बूस्टर बना के दे रहा हूँ, इसमें आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में सीधे सीधे आपको मिलेंगे। तो आइए से स्टार्ट करते हैं। विंड डेमन मिसाइल क्या है? तो एयर टू सरफेस आपकी मिसाइल है, इजराइल ने इसको लॉन्च किया है, और इसकी रिमार्केबल एक्यूरेंसी है। मतलब कहीं पे भी अगर इसको मतलब छोड़ा जाए तो बहुत ही रिमार्केबल इसकी एक्यूरेसी है। 1 मीटर के आसपास, मतलब जो लक्ष्य है उसी के रेडियस में 1 मीटर के आसपास ये बंदी जो है आपकी मिसाइल है, इसकी मतलब आपकी एक्यूरेसी है। और 200 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और इजराइल और लेबनान के जो बॉर्डर अगर आप देखेंगे तो इसको ब्लू लाइन कहा जाता है। ये एक साइड इन्फॉर्मेशन है, इसको भी दिमाग में रखिए कि इजराइल और लेबनान जो है, दोनों के बॉर्डर जो है ब्लू लाइन नाम से जाने जाते हैं। कई बार इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, ओलंपिक ऑर्डर जो है आपका, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड आपका अभिनव बिंद्रा को दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, ई स्पोर्ट्स ओलंपिक 2025 जो है, देखिए फर्स्ट टाइम तो 2023 में सिंगापुर में स्टार्ट किए गए थे, लेकिन इस बार जो आपके आगे 2025 में ई स्पोर्ट्स ओलंपिक होंगे, सऊदी अरब में होंगे, याद रखिए। और सऊदी अरब से रिलेटेड कई सारे डेटा है, जैसे कि सऊदी आपके अरब की ही मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करने वाली लेडी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा सऊदी अरब में और भी कई सारे महत्वपूर्ण सम्मेलन या डेटा ऐसे हैं भारत के आयात निर्यात से जुड़े हुए, जहां पर ये पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। तो सऊदी अरब पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक प्रश्न आपको पक्का सऊदी अरब पे इस बार मिलेगा।
कर्नाटक गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ मेटा कंपनी स्टार्ट डिजिटल नागरिक प्रोग्राम। ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए है 18 से 24 साल के बीच में। ये मतलब क्या करेगा, तो एक तरह से वर्चुअल रियलिटी स्किल जो होती है इसे बिल्डअप करने के लिए डिजिटल नागरिक प्रोग्राम आपका कर्नाटक सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो आपका एससीओ है, इसका 9th जो मेंबर है ईरान, ये आप, और 10th मेंबर इसका बेलारूस है। 9th 10th मतलब जो अभी नए नए मेंबर बने हैं, जैसे कि नाटो का आपका जो 31वां मेंबर है वो फिनलैंड था और 32वां मेंबर अभी स्वीडन बना है। तो इस तरह के नए नए जो मेंबर हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आपके सोलर अलायंस का इस समय नेपाल मेंबर हो गया 101, जबकि उससे पहले आपका जो 100वां था वो आपका पैराग्वे था। शंघाई कोऑपरेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के ये मेंबर हो गए। अब इसका समिट आपका अस्ताना में होना है। इसमें आपका देखिए इंटरेक्शन, ये शब्द याद रखिए। इंटरेक्शन क्या है, तो चाइना के जिंजियांग प्रिंस में ये एक्सरसाइज की गई है। ये मतलब कि आपके काउंटर द टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए जिंजियांग क्षेत्र जो चाइना का है, यहाँ पर इंटरेक्शन नाम से एक आपका एक्सरसाइज हुई है और ये आपकी एससीओ जो सदस्य देश है इनका है इंटरेक्शन। तो याद रखिए, पूछा जा सकता है कि इंटरेक्शन जो है वो आपको ऐसे दिए जा सकते हैं ऑप्शन जिसमें यूएसए का नाम हो, मलेशिया का नाम हो और बाद में उसमें ऐसा भी ऑप्शन हो कि उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो फिर आपको अगर पता होगा कि इंटरेक्शन जो है वो एससीओ का समिट है जो चाइना के जिंजियांग प्रोविंस में एक्सरसाइज हुई है काउंटर द टेररिस्ट ऑपरेशन। तो आप इसको आराम से टिक कर लेंगे। तो याद रखिए आपका ये जो पॉइंट है इंटरेक्शन, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर मित्रों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किंगदाओ सिटी एससीओ की कल्चर और टूरिस्ट आपकी कैपिटल चुनी गई है, जो आपकी सांस्कृतिक और पर्यटन आपकी राजधानी चुना जाता है। तो एससीओ के 2025 के लिए सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी किंगदाओ सिटी है आपकी चाइना की। बिग क्रिकेट लीग एक नया क्रिकेट लीग है। रुद्र प्रताप सिंह जो बॉलर थे भारत के, इन्हें इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसमें क्या है कि लोकल प्लेयर्स जो हैं लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ खेलेंगे। लखनऊ में यह टूर्नामेंट आपका होगा। ये T20 टूर्नामेंट है, 6 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। याद रखिए बिग क्रिकेट लीग। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इस समय चर्चा में रहा है। बेसिकली क्या है कि ट्विटर पर एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप साहब का इंट्रो लेना स्टार्ट किया, तो इसी में आपका DDoS अटैक हुआ जिसके चलते लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होने दिया गया इनका। तो पूछा जा सकता है कि भाई ये आपका किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, हल्का सा पूछा जा सकता है आपसे, तो थोड़ा याद रखिए। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब आपका गौरव, ये 1000 kg का है। विमान से छोड़ने पर भी ये 100 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य तक जाएगा। इसे DRDO रिसर्च सेंटर जो हैदराबाद है उसने बनाया है। याद रखिए मतलब आपका ये ग्लाइड बॉम्ब है गौरव। भारत की सबसे बड़ी रत्नागिरी महाराष्ट्र में जो है रिफाइनरी है, ये भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया। इसके अलावा सऊदी अरेबिया की अरामको और UAE की जो आपकी जो UAE की है ADNOC कंपनी, इन सब ने मिलके ये बरसू रिफाइनरी लगाई है। ये रत्नागिरी में है महाराष्ट्र में, और ये अब तक की भारत की सबसे बड़ी है। इसको बरसू रिफाइनरी भी कहते हैं। आयनस, अरिहंत, अरिघट और अरिधमान, ये तीनों याद रखिए क्योंकि तीनों भारत की परमाणु पनडुब्बियां हैं। इंडिजिनस न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं। और अभी तो आपकी अरिघट 2024 में शामिल हुई है, अरिधमान जो है 2025 में शामिल होगी, लेकिन तीनों का नाम याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। और अभी दुनिया का सबसे पुराना जो सौर कैलेंडर है आपका, ये आपके गोबकली टेप पे मिला है, ये टर्की में है। ये प्लेस याद रखिए, पूछा जा सकता है। मित्रों अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, जिस तरह से नाग, हेलिना और ध्रुव अस्त्र आपका जो है ये पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है, ऐसे ही आपका जो है एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन जो है इसे बिल्डअप किया जा रहा है। लॉकहीड मार्टिन जो अमेरिका की कंपनी है और भारत, इसकी जो रेंज है वो आपकी 2.5 किलोमीटर के आसपास होगी। 22 kg का ये रहेगा। तो ये जेवलिन मिसाइल जो है एंटी टैंक मिसाइल है नई वाली। इससे पहले नाग, हेलिना, ध्रुव अस्त्र था। तो ये 4 हैं, चारों ही जो है आपकी एंटी टैंक हैं। याद रखिए कई बार इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जैसे जेवलिन के साथ एक स्टेटमेंट दे दिया जाए कि जो आपका मतलब कि हेलिना है इसको भी साथ में दे दिया जाए कि भाई ये ग्लाइड बॉम्ब है या फिर क्या है। इस तरह के 3 स्टेटमेंट आपके डिफेंस में बना के आपको भ्रमित किया जा सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिए। नाग, हेलिना, ध्रुवास्त्र और जेवलिन, ये चारों आपके जो है एंटी टैंक मिसाइल है। उल्लास क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन दी सोसाइटी। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया 2022 से 27 के फेज के लिए। सेंटर स्पॉन्सर्ड ये स्कीम है। इसमें क्या है तो फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ जैसी चीज़ें जो है 15 साल से ऊपर के जो विद्यार्थी हैं उन्हें सिखाई जाएगी। इसमें ये लिखा जा सकता है प्राथमिक शिक्षा वाले विद्यार्थी उनको सिखाना है ना, ये आपके थोड़ा बड़ी एज के जो स्टूडेंट है 15 साल इसका बेस रखा गया है। उल्लास उसके लिए स्टार्ट किया गया है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे दिया जा सकता है। एज थोड़ा ध्यान रखिएगा 15 साल।
एक्सरसाइज होपेक्स क्या है, तो होपेक्स आपका एयरफोर्स ऑफ इंडिया और इजिप्ट ने ये चौथा आपका एक्सरसाइज होपेक्स किया है। और ये जो आपका होपेक्स है, मतलब होप एक्स, ये आपका इजिप्ट के बैरीघाट एयर बेस में हुआ है। रेड फ्लेक्स क्या है, तो ये यूएसए बेस्ड है आपका, एक बड़ा आपका एयर मतलब एक्सरसाइज है जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो भारत यूएसए अलास्का क्षेत्र में आपका रेड फ्लैग हुआ था। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की है। इसमें दो आंकड़े आपके सामने आए हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला यहाँ पर यह है कि भाई रेमिटेंस सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, तो देखिए रेमिटेंस सबसे ज़्यादा पहले भारत 120 बिलियन डॉलर प्राप्त कर रहा है और ये 2022 में ही 100 बिलियन डॉलर को इसने पार किया था। फिर मैक्सिको है, फिर चाइना है, फिर आपका फिलीपाइंस है, फिर पाकिस्तान है। अगर आपने इसको याद रखना है तो आप कुछ इस तरह से इसका पासवर्ड बना सकते हैं, जैसे कि आपका ये हो गया आईएमसी, और इसको आप याद रखना हो तो आप इसको फीपा या कुछ इस तरह से पासवर्ड बना सकते हैं, आईएमसी फीपा, ठीक है, याद रखने के लिए। बाकी लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एमिग्रांट अगर प्रवासियों की बात की जाए तो भारत में 1.87 करोड़ आपके प्रवासी हैं, यूक्रेन में फिर 1.19 है, बाद में चाइना और फिर मैक्सिको आता है। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ एमिग्रांट की तो भारत में 1.87 करोड़ हैं आपके। नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम, नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम जो है आपका चैडविक हाउस शिमला में खोला गया है। कैग जो है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। इसके साथ ही एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिए कि भारत का जो कैग है, मतलब भारत सरकार के द्वारा ऑडिट में एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए नेपाल और बुल्गारिया के साथ अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मऊ साइन हुआ है। तो आपको ये नेपाल और बुल्गारिया का नाम याद रखना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। और स्कूल इन अ बॉक्स, ये किट बहुत ज़्यादा फेमस है इस समय। असम राज्य में जो आपके मतलब कि राहत शिविरों में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक चाइल्ड फ्रेंडली किट है, तो ये आपका असम और यूनिसेफ दोनों ने मिलकर स्कूल इन अ बॉक्स जो है बिल्डअप किया है। पेन पिंटर प्राइज आपका अरुंधति रॉय को दिया गया है। आपने कमेंट बॉक्स में इनकी सबसे फेमस 2 किताबों के नाम बताने हैं, तो पेन पिंटर प्राइज मिला है अरुंधति रॉय को। इंटरनेशनल बुकर प्राइज आपका जैनी और अर्पन बैक जो जर्मनी बेस्ड है, इन्हें मिला है, इनकी कैरोज बुक है। ये इस बार पूछी भी गई थी यूके पीसीएस आपके पीसीएस के प्रीलिम्स की परीक्षा में। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर जो है 2024, ये लागोस नाइजीरिया में हुआ है, याद रखिए लागोस नाइजीरिया में हुआ है वर्ल्ड टेबल टेनिस। और इसमें आपकी श्रीजा अकुला जो है, इन्होंने सिंगल टाइटल विनर जीता और ये अब तक की फर्स्ट लेडी है जिसने सिंगल टाइटल जीता है। इसमें हरमीत देसाई और मानव जो आपके ठक्कर हैं, इन्होंने आपके डबल्स को जीता है पुरुषों के, और महिलाओं के डबल्स को श्रीजा और अर्चना कामत ने मिलकर जीता है। तो थोड़ा सा आप इनका श्रीजा अकुला जो है नाम याद रखिए, ये आपकी श्रीजा अकुला है, इनका नाम आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और टेबल टेनिस के अगर इतिहास में देखा जाए तो टेबल टेनिस के इतिहास में किसी भारतीय खिलाड़ी के द्वारा अब तक की सबसे अच्छी रैंकिंग मनिका बत्रा द्वारा 24 रैंक, मतलब टॉप 25 में शामिल होने वाली मनिका बत्रा है। तो ये थोड़ा सा आप डेटा याद रखिए। लागोस नाइजीरिया में आपका वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर हुआ है। इसमें सिंगल्स की बात की जाए तो श्रीजा अकुला ने जीता है, ये फर्स्ट लेडी है भारत की ऐसा करने वाली। हरिकेन बेराइल इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो बेराइल आपका कैरिबियन सी में आने वाला है। दरअसल हुआ क्या था कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी भारतीय टीम 6 दिन तक यहाँ पे बारबाडोस में फंसी रही, इसी आपके हरिकेन के चलते। तो इसलिए कहीं ये परीक्षा में आपसे पूछना लिया जाए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका बेराइल। यूपी में 2 डेटा इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ पे लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क खोला गया है, दूसरा जटायु प्रजनन केंद्र जो है आपका वल्चर्स के लिए महाराजगंज में खोला गया है। अगर मित्रों विदेशी ऋण की बात की जाए तो ये आपका 663.80 बिलियन डॉलर पहुंच गया, 663.80 बिलियन डॉलर हो चुका है भारत पे विदेशी ऋण। विदेशी ऋण यही है कि जो हम IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से या और भी कई सारे संस्थानों से जो पैसा लेते हैं, विदेशी ऋण लेते हैं, इसमें अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा भागीदारी डॉलर की है, फिर हमारा भारतीय रुपया ही है, मतलब मान लीजिए हमने किसी दूसरी संस्था से उधार लिया RBI वगैरह से, और बाकी आपका जापानी जो येन है ये तीसरे नंबर पे है। इसके टोटल जो आपका जो कलेक्शन है वो ये 663.80 बिलियन डॉलर में सारे शामिल हैं। मार्क रूटे चर्चा में है, नीदरलैंड के हैं, और नीदरलैंड में ये लगभग कई बार आपके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो ये नाटो के सेक्रेटरी चुने गए हैं, और नाटो से जुड़े हुए 2 तथ्य याद रखिए, 32 मेंबर हो चुके हैं, 31वां फिनलैंड, 32वां भी स्वीडन बना है आपका। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला पहला जो फर्स्ट नारंगी स्टेशन था ये 2019 में गुवाहाटी बनाया गया था, और अभी लेटेस्ट आपका जयपुर सैनिक स्टेशन बना है। दरअसल प्लास्टिक वाली जो सड़क है इसमें क्या होता है कि 10% प्लास्टिक जो है ये मिला दिया जाता है, इससे उसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब 5 साल रहने वाली सड़क 10 साल तक चलती है। और प्लास्टिक मैन ऑफ द इंडिया किसको कहा जाता है? जिस बंदे ने ये टेक्निक को बिल्डअप किया, 10%
प्लास्टिक मिलाने वाला, ये है राजगोपालन वासुदेवन। 2018 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। मदुरै तमिलनाडु के हैं राजगोपालन वासुदेवन। ये प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। 10% प्लास्टिक की जो टेक्निक है इन्होंने ही इसको बिल्डअप किया था। स्पेस मैत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैत्री नाम के आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, लेकिन ये स्पेस मैत्री आपका भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ टेक्नोलॉजी रिसर्च और इनोवेशन पे किया गया पैक्ट है। मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन, इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों का है। इसमें क्या है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को ऑस्ट्रेलिया ने ही कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि भाई आप जो है हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है ऑप्टिमस स्पेस क्राफ्ट, इसको आप 2026 में लॉन्च करेंगे। ये एक SSLV होगा आपका, जो मतलब आपका लगभग 500 kg तक के जो छोटे पेलोड होते हैं उन्हें लेके जाता है। तो याद रखिए स्पेस मैत्री ऑप्टिमस स्पेस क्राफ्ट को भेजेगा ऑस्ट्रेलिया के 2026 तक। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे आप बहुत अच्छे से याद रखिए। तो मित्रों ये सारे पॉइंट्स जो कलेक्शन है आज किया गया था आपके लिए, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, आप इन्हें बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको परीक्षा में क्वेश्चन मिलेंगे और ये लगातार आपकी सीरीज चलती रहेगी। मेरा मतलब पूरा प्रयास है कि लगभग इसको 30 के आसपास वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दिया जाए। बाकी देखिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, और यूपी PCS में भी इस बार 1000 के आसपास वैकेंसी है। दोनों परीक्षाओं में आपको समय भी मिल रहा है। तो मित्रों बहुत दबा के पढ़िए और जितनी ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी है पूरी लगा दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आपको फिर अगले 5 साल देखने को नहीं मिलेगी। और जो भी विद्यार्थी इस समय 32, 33 या 30 की रेंज में है, तो मान के चलिए कि ये आपके लिए सबसे बड़ी वैकेंसी की लास्ट वैकेंसी है। तो आप पूरी जान लगा दीजिए और जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस दीजिए, उतने ज़्यादा टेस्ट आप लोग सॉल्व कीजिए।